Hello students, how are you? I hope you are doing good at home and welcome you in my class again. This is Sarita Bandral, Lecturer of Physical Education, Higher Secondary School Raya, District Samba. And this lesson I prepared for class 11, subject Physical Education, topic is achievement and motivation. As you know, in previous lesson, we had studied about the unit थर्ड दैट इज़ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन. इसमें हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन, व्हाट इज़ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पढ़ा था. और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अचीवमेंट एंड मोटिवेशन इन फिज़िकल एजुकेशन. तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ अचीवमेंट. अचीवमेंट जो है दैट इज़ इट इज़ डिफाइंड एज अ फिज़िकल डिज़ायर टू अचीव गोल थ्रू वंस इंडिविजुअल एफर्ट. We can say the satisfaction of success is known as achievement. We can define it in another way, that is like achievement is also known as the goal of action. अचीवमेंट वो चीज़ है जब आप कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि आप कोई भी चीज़ नई सीखने की कोशिश करते हो. उसके लिए आप जो भी एक्टिविटी करते हो उस एक्टिविटी को करने के लिए आप नई स्किल्स को सीखते हो. और जब वो नई स्किल्स आप सक्सेसफुली सीख लेते हो, उनको आप अच्छे से परफॉर्म करते हो, तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन की भावना आती है. यू फील सेटिस्फाइड. दिस सेटिस्फेक्शन ऑफ सक्सेस इज़ नोन एज अचीवमेंट. ठीक है. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अचीवमेंट इज़ अ गोल ऑफ एक्शन. जो आप एक्शन करते हो उनके लिए, जब भी आप कोई एक्शन करते हो, जब भी आप कोई चीज़ करते हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू सेट सम गोल. आपने कोई गोल सेट किया होगा, उस गोल को अचीव करने के लिए आप एक्शन करते हो, तो वो भी जो है दैट इज़ अचीवमेंट. अचीवमेंट अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स की अचीवमेंट में हम दो तरह के एस्पेक्ट से डील करते हैं, दैट इज़ फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. फिज़िकल एस्पेक्ट्स और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, तो ये जो दोनों है, इन दोनों का स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है. फिज़िकल एस्पेक्ट्स यहाँ पे आ जाता है कि आप फिज़िकली जो है स्किल्स को, नई नई स्किल्स को कितने अच्छे से आप सीख रहे हो, कितने अच्छे से आप उनको परफॉर्म कर रहे हो. वो डेफिनेटली तभी होता है जब आपने गोल सेट किया है और उनको करने के लिए आप 100% एफर्ट लगा रहे हो. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट यहाँ पे है आप मेंटली कितना स्ट्रांग हो, आप अपने जो है उन गोल्स को कितना आप कंसिस्टेंसी से करने के लिए एफ़र्ट कर रहे हो, एंड आप कितने डेडिकेटेड हो. ये सारी चीज़ें जो है ये इसमें आ जाती हैं. तो दोनों ही एस्पेक्ट स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस को हायर लेवल तक लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो यहाँ तक अचीवमेंट आपको समझ में आ गया होगा. अब अचीवमेंट और इसके साथ में मैंने आपको बोला था कि हम सेकंड जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ मोटिवेशन. अचीवमेंट एंड मोटिवेशन जो है वो द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन. एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है. कोई भी चीज़ जब आप अचीव करते हो, कोई गोल सेट करते हो, कोई भी चीज़ को आपको हासिल करना होता है, तो उसके लिए आपको मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है. खासकर अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स में अगर हम कोई गोल सेट करते हैं, हमें कहीं पहुंचना है, हमें कोई इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है जिसको हमें जीतना है, तो उसके लिए मोटिवेशन जो है बहुत ज़रूरी है. तो आगे हम इस में पढ़ेंगे कि मोटिवेशन क्या है. मोटिवेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मूवर मीनिंग टू चेंज. Motivation is the process which pushes the individual towards the personal achievement. Motivation जो है ये कहाँ से, लेटिन वर्ड से आया, जिसका मतलब है मूवर, कि मूव करना, मीनिंग टू चेंज. देन मोटिवेशन जो एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी इंडिविजुअल को पुश करता है अपनी किसी भी पर्सनल अचीवमेंट को, पर्सनल गोल को अचीव करने के लिए. ठीक है. ये जो है दैट इज़ साइकोलॉजिकल ये एस्पेक्ट है, refers to such condition that enhance the inner strength of an individual. इंडिविजुअल की इनर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, इनर स्ट्रेंथ को जगाने के लिए जो है मोटिवेशन काम आती है. और ये बहुत
ज़रूरी है। हमारे स्पोर्ट्स में ले लो या तो आप किसी भी फील्ड में हो आप, वहाँ पे आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। मोटिवेशन हमें इंस्पायर करता है, जो कि हम गोल अपनी लाइफ में सेट करते हैं, उन गोल्स के लिए जो हम टास्क करते हैं, उन टास्क को कंप्लीट करने के लिए मोटिवेशन जो है हमें इंस्पायर करता है। ये एक ऐसी फोर्स है जो हमें इंटरनली हमें पुश करती है अपने पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। ये हमें एनर्जी देता है। मोटिवेशन जो है ये इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमें सोर्स एनर्जी ऐसे देता है अंदर से, जब हम मोटिवेट होते हैं अपने आप से या कोई हमें दूसरा मोटिवेट करता है कि जो भी हमने गोल सेट किया है उसको हम प्लान मैनर से परफॉर्म करने के लिए ये हमें एनर्जी देता है। प्लान मैनर का यहाँ पे मतलब है उसको कंसिस्टेंसी से करने के लिए, या उसको हम रेगुलरली कंसिस्टेंसी वही होता है कि हम उसको रेगुलरली परफॉर्म करें और उसके लिए हम डेडिकेटेड रहें और उसको हम तब तक नहीं छोड़ें, तब तक गिव अप नहीं करें जब तक कि हम उसको हासिल ना कर लें। तो मोटिवेशन जो है वो सिर्फ एथलीट्स के लिए, सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि लाइफ में हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपने किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है, आपने कोई भी काम करना है, छोटा से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, उसके लिए मोटिवेशन जो है बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आगे बात करते हैं मोटिवेशन और अचीवमेंट तो आपने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम आगे बात करते हैं मोटिवेशन की कुछ टाइप्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोटिवेशन जो है दैट इज़ ऑफ टू टाइप, इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जैसे हम सबको पता है कि सभी इंडिविजुअल जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं। अपने एथलीट्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट किया जाए, उनको कैसे किसी भी गोल को अचीव करने के लिए उनको मोटिवेट किया जाए, उसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस इंडिविजुअल। उस इंडिविजुअल के नेचर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वही इंडिविजुअल के नेचर को जानने के लिए मोटिवेशन को जो है वो टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड अनदर इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या, ये वो मोटिवेशन है जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर खुद से ही एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी फोर्स प्रोड्यूस होती है जो उसको कुछ करने के लिए, जो उसको फोर्स करने के लिए उसको क्या फोर्स करने के लिए जो उसको पुश करती है, और ऐसा फोर्स करने के लिए कुछ कर पड़ती है जो कि समथिंग दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर हिम हर जो उस इंसान को खुशी देता है, जो उस इंसान को अच्छा लगता है। कोई ऐसा गोल सेट किया होता है, कोई ऐसी चीज़ सेट की होती है जो उसको करने में अच्छा लगता है। उस गोल को करने के लिए एक इंटरनल, जब आपके अंदर एक इंटरनल एनर्जी आती है, इंटरनल फोर्स आती है, उसको क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें इंसान इंडिविजुअल कुछ ऐसे टास्क करता है दैट आर अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट और बिलीफ, जो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं और जो उसके बिलीफ के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब उसमें बाहर से उसको कोई भी इंसान फोर्स नहीं करता है, वो वही चीज़ों को करता है जो उसको अच्छी लगती हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किसी भी इंडिविजुअल की बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है, जिसमें प्राइमरी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए इंसान अपने हिसाब से काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स अब यहाँ पे क्या क्या हैं, जैसे हंगर है, थर्स्ट है, सेफ्टी है, ये सारी चीज़ें जो हमारे प्राइमरी सोर्सेज हैं, जो हमारे प्राइमरी सोर्सेज अपनी लाइफ बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए हर एक इंसान अपने हिसाब से काम करता है और हर एक इंसान अपने आप को इंटरनली कैसे मोटिवेट करता है। आपने देखा होगा कई लोग जो है ये बेसिक नीड्स को पूरा करने में मतलब बहुत सक्सेसफुल रहते हैं, वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से चलाते हैं, बहुत अच्छे से वो घर को मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे से वो अपने आप को मैनेज करते हैं। बट कई लोगों से ये बेसिक नीड्स भी पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो आप में कितना है और आप इंटरनली अपने आप को कितना मोटिवेट करते हो और कितना नहीं कर पाते हो। जो भी एथलीट
इंटरनली मोटिवेट होते हैं। और इंटरनली मोटिवेट मतलब खुद की मर्ज़ी से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका जो है एक स्पोर्ट्स खेलने का एक इन्जॉयमेंट एंड सेटिस्फेक्शन जो है वो अलग ही रहता है। और उनकी परफॉर्मेंस की जो है परफॉर्मेंस जो है उनकी हायर लेवल तक पहुंचने में उनको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को पॉजिटिव भी कहा जा सकता है, बिकॉज इसमें इंडिविजुअल जो भी पॉजिटिव मोटिवेशन भी कहा सकता है, बिकॉज इसमें इंडिविजुअल जो भी परफॉर्म करता है वो अपनी खुशी से करता है और अपने लिए करता है। इसमें उसको एक्सटर्नली कोई भी फोर्स नहीं होती है। जैसे आपने सुना होगा कि हाँ, कई लोग कहते हैं कि हाँ, मैं अपनी खुशी के लिए काम करता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। बहुत से आपके मोटिवेशनल स्पीचेस सुनी होंगी, उसमें जो लोग कहते हैं वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करते हैं। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में कुछ और फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बता दूं, जैसे ऑटोनॉमी, लर्निंग, बिलोंगिंग, मैस्ट्री, क्यूरियोसिटी, मीनिंग, लव, ये सारी चीज़ें जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आ जाती हैं। तो अब हम सेकंड पे चलते हैं, दैट इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं और इसको हम कैसे लेते हैं, और कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एक्सटर्नली मोटिवेट करती है, और इसको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्यों कहा जाता है। इन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स दैट इंडिविजुअल मोटिवेटेड टू डू समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। इसमें कोई भी इंडिविजुअल कोई काम करने के लिए उसको आउटसाइड से मोटिवेट किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि उसको एक्सटर्नली पुल किया जाता है कुछ भी काम करने के लिए। इस मोटिवेशन, ये एक ऐसी मोटिवेशन है जो सोशल ओरिएंटेड होती है। सोशल ओरिएंटेड मीन्स यहाँ पे सोसाइटी से बिलोंग होती है। इसमें इंसान ये सोचता है कि हाँ, मैं ये काम करूँगा तो सोसाइटी मेरे बारे में अच्छा सोचेगी, सोसाइटी से मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, सोसाइटी में मेरा नाम बढ़ेगा, सोसाइटी में मेरा जो है एक नेम एंड फेम बढ़ेगा। बाहर की कोई भी चीज़ जब आपके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है तो वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू गॉट समथिंग गॉट सम रिवॉर्ड्स फ्रॉम आउटसाइड। एग्ज़ाम्पल, कोई काम करने के लिए आपको ये कुछ चीज़ें जब दी जाती हैं रिवॉर्ड में, अवार्ड में, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रिवॉर्ड्स, देन पनिशमेंट, प्रेज़, ब्लेम और कैश प्राइज़ है वो जब आपको दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको एक्सटर्नली क्या करती हैं, एक्सटर्नली मोटिवेट करती हैं। तो एक्सटर्नली मोटिवेशन के लिए जो है वो दोनों टाइप से होती है। वो आपको पॉजिटिविटी भी एक्सटर्नली मोटिवेट किया जाता है और नेगेटिवली भी किया जाता है। जब आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, कैश प्राइजेस दिए जाते हैं या और सारी चीज़ें दी जाती हैं। और जब आप कोई गलत काम करते हो तो आपको पनिशमेंट दी जाती है या आप पे कोई ब्लेम लगता है। तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन इंसान मेंटली कितना स्ट्रांग है। जब रिवॉर्ड, कैश प्राइजेस जो हैं जब वो मिलते हैं उसके लिए तो हर कोई हैप्पी होता है, लेकिन जब आपको पनिशमेंट मिलती है या किसी चीज़ के लिए ब्लेम मिलता है तो उस चीज़ को आप कैसे लेते हो, नेगेटिव लेते हो या पॉजिटिव लेते हो, ये किसी भी इंडिविजुअल की अपनी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता। एक्सटर्नली इंडिविड को मोटिवेट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर आप कहीं काम करते हो, जैसे इंसेंटिव्स हैं, बोनस जो कंपनीज देती हैं, वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए दिए जाते हैं। अलाउंसेस दिए जाते हैं, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं एंड प्रमोशंस दी जाती हैं, मेरिट एंड डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट्स दी जाती हैं। ये सारे जो है ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है जो कि आपको और पुश करती हैं अच्छा काम करने के लिए। ये सभी टाइप के जो रिवॉर्ड्स हैं जो ये मैंने आपको ऊपर पढ़े, ये किसी भी इंडिविजुअल को पुश करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को बूस्ट करते हैं टास्क को और अच्छे से परफॉर्म करने के लिए और इफ़ेक्टिवली करने के लिए, और उसको ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए ये बूस्ट करते हैं। तो एट द एंड हम यही कह सकते हैं कि अगर हम बात स्पोर्ट्स
और फिज़िकल एजुकेशन की करें तो यहाँ अचीवमेंट एंड मोटिवेशन जो है वो दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही वैल्यूबल हैं, इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कुछ भी मोटिवेशन के बिना अचीव करना इम्पॉसिबल है। रादर मोटिवेशन जो है इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, आप इंटरनली कोई मोटिवेट कर ले अपने आप को या एक्सटर्नल चीज़ों से आप मोटिवेट हो तो उसी से आपका स्पोर्ट्स में हायर लेवल तक जाना और परफॉर्म करना जो है वो पॉसिबल हो पाता है, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ अचीवमेंट, व्हाट इज़ मोटिवेशन एंड नेक्स्ट जो है कुछ और मैं देखूँगी आपके लिए, कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें या मुझे कॉल करके भी बता सकते हैं।